स्टूडेंट्स, A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आज डेली हिस्ट्री की क्लासेस अपलोड होती है इस पे, लेकिन थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब होने के कारण 1 या 2 दिन से हम क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार और तबीयत बहुत ज़्यादा हमारी थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है। इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो आज की क्लास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का डे 6 है आज हम लोग का 10th क्लास। जैसे कि हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में भी बताया था कि इसमें NCERT 10th क्लास की सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स के 25 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका आज 5th टॉपिक है, और 5th टॉपिक में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदार, नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका आज 5th चैप्टर है, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, उदारवाद का स्वादिक अर्थ क्या है। उदारवाद का स्वादिक अर्थ क्या है। वॉट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है ना। उसका मीनिंग क्या है, मतलब मेन वो क्या है, ठीक है ना। वो है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, ठीक है ना। उसका मेन क्या मतलब है, ठीक है ना, स्वतंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब हुआ स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, आज़ादी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में उदारवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे था। लिबरलिज्म इन यूरोप वाज मेनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि उसका मतलब यूरोप में इसका मतलब क्या था, किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा था। तो वो निरंकुशता, ठीक है ना, समझ में आ गया। निरंकुशता के लिए वो यूज़ हो रहा था। एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म के लिए वो यूज़ हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उदारवादियों ने किस प्रकार की सरकार का समर्थन किया। वॉच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिड लिबरल्स सपोर्ट। लिबरल्स ने किस तरह के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है ना, इस बारे में है, ठीक है ना। प्रतिनिधि सरकार, ठीक है ना, प्रतिनिधि सरकार को उन लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि सरकार मतलब हो गया कि जिन्हें हम चुन के बैठा है, भले वो गवर्नमेंट में हो, लेकिन चुने कौन, हम लोग चुने, ठीक है ना, समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्योंकि पावर ये लोग चाह रहे थे कि हमारे ही हाथ में हो, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग प्रतिनिधि चुने हैं कि हमारे से एक इंसान रहेगा और हम उसी को वोट देंगे और उसी को खड़ा करेंगे, लेकिन वो इंसान सुनेगा किसका, इन्हीं लोगों का सुनेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उदारवाद का प्रमुख आधार क्या था, ठीक है ना। व्हाट वाज द मेन बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है ना। बेसिक मतलब उसका बेसिक अर्थ क्या था, आधार किस बेस पे था, वो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, किस बेस पे था, ठीक है ना। तो किस बेस में था पहले भी बताए थे, ठीक है ना, पिछले क्लास में भी, कि वो लोग मतलब धार्मिक लोग थे, ठीक है ना, रिलीजियस कंटेंट, ठीक है ना, धार्मिक नियंत्रण, ठीक है। धार्मिक नियंत्रण मतलब जो धर्म से चले, अपने धर्म को प्रोत्साहन दे, आगे बढ़े, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में भी हम बताए थे, ठीक है ना। तो रिलीजियस कंटेंट वाले लोग जो थे वो थे, ठीक है। 5th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। उदारवादियों ने किस अधिकार की मांग की। व्हाट राइट डिड लिबरल्स डिमांड, ठीक है ना, कि उनका डिमांड क्या था, ठीक है ना। तो उनका डिमांड था समानती अधिकार, ठीक है ना, फीडुअल राइट्स, ठीक है, समानती अधिकार, ठीक है ना,
समझ में आया? ठीक है ना, कि समानती अधिकार और समान अधिकार में दोनों में अंतर है। ठीक है ना, फीडुअल राइट चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ सबको समान अधिकार है, मिल रहा है सबको समान अधिकार, लेकिन वो समान अधिकार सिर्फ पेपर पे है। ठीक है ना, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। तो समान अधिकार और समानती अधिकार में अंतर है। ठीक है ना, तो वो लोग चाहते थे समानती अधिकार। समझ में आ गया? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ क्या था? व्हाट डिड लिबरलिज्म मीन्स इन द इकोनॉमिक स्पेयर? ठीक है ना, इकोनॉमी स्पेयर के थ्रू, मतलब इकोनॉमी स्पेयर के मामले से, ठीक है ना, लिबरलिज्म का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, तो उसका मतलब है, ठीक है ना, व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना, समझ में आ गया? इकोनॉमिक स्फीयर में वो लोग ये चाह रहे थे कि सारी चीज़ें नहीं जाए बाहर। ठीक है ना, सारी चीज़ें उनकी कुछ मान्यता होंगी। ठीक है ना, उसके कारण से वो चाह रहे थे कि व्यापार पर प्रतिबंध लग जाए, मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, उन सारी ट्रेड्स पे क्या हो जाए? प्रतिबंध लग जाए। ठीक है ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो जाए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में उदारवाद किस वर्ग से अधिक जुड़ा था? ठीक है ना, इन द 19th सेंचुरी लिबरलिज्म वन मेनली एसोसिएटेड विथ विच क्लास? ठीक है ना, किस क्लास से, मतलब 19th सेंचुरी में, ठीक है, लिबरलिज्म था वो किस सोसाइटी से ग्रो हुआ, मतलब किस सोसाइटी से वो लोग निकले या बढ़े? ठीक है ना, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों से। ठीक है ना, यानी कि मिडिल क्लास के लोग, ठीक है ना, उदारवाद या लिबरलिज्म के प्रति ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है ना, समझ में आ गया? 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादियों ने किस व्यवस्था का विरोध किया? विच सिस्टम डिड लिबरल्स अपोज? ठीक है ना, किस सिस्टम का उन लोगों ने क्या किया? ठीक है ना, विरोध किया। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का विरोध किया। ठीक है ना, कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि हम जिसे चुन के बैठाएं वो भले हमारा सुने। ठीक है ना, भले हमारा वो सुने, हम एक इंसान को चुन के बैठाएंगे, लेकिन वो इंसान सुनेगा किसका? हमारा ही सुनेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, ठीक है ना, लोकतंत्र में। ठीक है, वो लोग इस चीज़ का विरोध, अब जैसे डेमोक्रेसी हो गया, तो डेमोक्रेसी में आपको सबका सुनना पड़ता है। ठीक है ना, भले वो छोटा हो चाहे कोई भी हो, डेमोक्रेसी में आपको सबका सुनना होता है। तो उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद कि हाँ डेमोक्रेसी मतलब कोई सबका आप मत सुनिए, भले आप दिखाने के लिए सबका सुनिए, लेकिन करिए वो जो हम कहेंगे, ऐसा वाला सिस्टम था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ लिबरलिज्म? पॉलिटिकल उन लोगों का एम क्या था? ठीक है, निरंकुश शासन समाप्त करना, निरंकुश शासन समाप्त, टू इन द एब्सोल्यूट रूल। पर ये भी वो लोग चाहते थे कि कोई एक आदमी हमेशा नहीं बना रहे। समझ रहे हैं? एक आदमी हमेशा अगर बना रहेगा तो वो पावर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि वो हमेशा ही बना रह रहा है। तो वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि निरंकुश शासन समाप्त करना। समझ गए? ठीक है, वो लोग निरंकुश शासन को भी, मतलब राजशाही को भी ख़त्म करना चाह रहे थे। समझ गए? कि राजशाही भी नहीं कि हाँ इसका बेटा राजा तो इसका बेटा भी राजा बनेगा, ये भी वो लोग नहीं चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उदारवादियों के लिए कानून के सामने क्या होना चाहिए था? उदारवादियों के लिए कानून के सामने क्या होना चाहिए था? व्हाट शुड एग्जिस्ट बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू लिबरल्स? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए थी, समानता होनी चाहिए थी। ठीक है ना, उदारवादियों के लिए कानून के सामने क्या होना चाहिए था? समानता होना चाहिए था, यानी कि इक्वलिटी, बराबर का हक मिलना चाहिए था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक नहीं, सॉरी, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उदारवादियों ने किस प्रकार के विशेष अधिकारों का विरोध किया? लिबरल्स अपोज विच टाइप ऑफ प्रिविलेजेस, माने किस तरह के विशेष अधिकारों का उन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। जन्म आधारित विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है ना, मतलब जैसे कि राजा का बेटा राजा ही होगा, इस तरह की चीज़ें वो लोग नहीं चाहते थे, ठीक है, कि जो जन्म से आपको अधिकार मिला है वो वैसा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, हम लोग खुद से चुन के आपको बैठाएंगे। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद का संबंध किस विचार से था? लिबरल्स वॉज एसोसिएटेड विथ विच आइडिया, वो लोग किस आइडिया से प्रेरित थे? समझ में आ गया ना। अब देखिए, वो थे सिविल लिबरल, नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, यानी कि नागरिक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, ऐसा था उन लोगों का, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक उदारवाद किसका समर्थन करता था? इकोनॉमिक लिबरल सपोर्ट, यानी कि इकोनॉमिक लिबरल्स जो थे वो किसका सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, वस्तुओं और पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही, वस्तुओं और पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही को, ठीक है ना, यानी कि पूंजी मतलब पैसा और वस्तुओं मतलब सामान वगैरह का, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का फ्री मूवमेंट होते रहना चाहिए। गुड्स और कैपिटल यानी कि पैसे और सामान की आवाजाही अच्छे से होती रहनी चाहिए। ये इकोनॉमिक लिबरल का यानी कि आर्थिक उदारवाद जैसे जो लोग सपोर्ट करते थे उन लोगों की डिमांड थी, एक तरह से समझ लीजिए तो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद के अनुसार नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म सिटीजन शुड बी, ठीक है ना, मतलब उदारवाद के अनुसार नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी? ओनली रिलीजियस कंटेंट, केवल धार्मिक नियंत्रण, ठीक है ना, केवल धार्मिक भावनाओं में आपको समान अधिकार मिलेगा, यानी कि मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी कि रिलीजियस कंटेंट में, पूजा पाठ में आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। पूजा पाठ आप बखूबी एकदम खुलेआम कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी को नहीं बोला जाएगा कि नहीं तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम छोटी जाति के हो, नीची जाति के हो, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। रिलीजियस फैक्टर पे आपको एकदम समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद का विकास मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? लिबरलिज्म डेवलप्ड मेनली ड्यूरिंग विच सेंचुरी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप लोग, ठीक है ना, हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है ना, समझे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में 15वीं शताब्दी में यानी कि 15 सेंचुरी में, ठीक है ना, 15 सेंचुरी में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उदारवाद किस प्रकार के समाज की स्थापना चाहता था? उदारवाद किस तरह की समाज का स्थापना चाहता था? व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डिड लिबरलिज्म सीक्स टू एस्टेब्लिश, ठीक है ना, तो किस तरह का समाज है? फ्री एंड इक्वल सोसाइटी, ठीक है ना, स्वतंत्र और समान समाज, ठीक है, समान समाज, स्वतंत्र और समान समाज, फ्री एंड इक्वल सोसाइटी लिबरलिज्म चाहते थे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवादियों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक डिड लिबरल्स सपोर्ट, किस तरह की मतलब इकोनॉमी को उन लोगों ने सपोर्ट किया, यानी कि कैसा इकोनॉमी वो लोग चाहते थे? फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि फ्री मार्केट,
यानी कि कोई भी कुछ भी सामान खरीद सकता है, लेकिन आप खरीद बेच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनका ये था, ठीक है ना। यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल, आप आपस में खरीद बिक्री कीजिए, यानी कि जिसको सामान चाहिए वो दे और अपना जो भी उसका कर है, मूल्य है, उसको चुका दे, लेकिन आप बाहर उस चीज़ को ले जाके नहीं बेच सकते हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को उन लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को किससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को किससे मुक्ति मिलनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम, ठीक है ना, यानी कि किससे उन लोग को मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है ना। एब्सोल्यूट कॉन्टेक्ट, निरंकुश नियंत्रण, ठीक है ना, निरंकुश निरंतरण, ठीक है। एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना, आपको आपके गुड्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उदारवाद किस राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करता था विच पॉलिटिकल सिस्टम डिड लिबरलिज्म सपोर्ट, ठीक है ना, किस तरह के सिस्टम को वो लोग सपोर्ट करते थे, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जगहों पे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि किस तरह के मतलब वो लोग सपोर्ट करते थे, किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को वो लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो संवैधानिक शासन, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, संवैधानिक शासन को वो लोग सपोर्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को उनका समर्थन था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद में समानता का अर्थ क्या था। उदारवाद में समानता का अर्थ क्या था। व्हाट डिड इक्वलिटी मीन्स इन लिबरलिज्म, ठीक है ना। तो उसका मतलब था इक्वल इकोनॉमी फॉर ऑल, सभी की समान आय, यानी कि सबको समान, मतलब सबको इकोनॉमी मतलब इक्वल पैसे, यानी कि इक्वल कमाई सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप 10 रुपये में सामान बेचिए, किसी को आप 50 रुपये में सामान बेचिएगा, ठीक है ना। रिलीजियस फैक्टर पे एक तरह से ले लीजिए तो, ठीक है, कि अगर वो गरीब है तो उसको महंगा बेचेंगे, अमीर है तो सस्ता बेचेंगे उसको, ठीक है। बराबर कर होगा जो गवर्नमेंट तय करेगी, आप उसी रेट पे सारी चीज़ों को बेचेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब यही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारवादियों ने किस संस्था की शक्ति सीमित करने की मांग की। लिबरल्स डिमांड टू लिमिट द पावर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, यानी कि किस इंस्टीट्यूशन की मतलब वो को कम करने की कोशिश की, मतलब कि उसके पावर को दबाने की कोशिश की या कम करने की कोशिश की, समझ लीजिए। राजशाही, ठीक है ना, मोनार्ची, ठीक है, राजशाही शासन वो लोग नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि राजा जीवन भर एक ही इंसान हम पे रूल करता रहे और राजा का बेटा ही राजा बने, ठीक है ना। तो राजशाही शासन, आपको अगर रूल करना है तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो राजशाही शासन को वो लोग लिमिट करने लगे, यानी कि घटाने लगे, ठीक है। उदारवाद का संबंध किस राजनीतिक विचारधारा से है। लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से, ठीक है, लिबरलिज्म की सोसाइटी प्रभावित है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उदारवादियों ने किस प्रकार के कानून की मांग की। विच काइंड ऑफ लॉ डिड लिबरल्स डिमांड, किस तरह का कानून वो लोग चाहते थे, ठीक है ना। कानून के शासन, कानून रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के शासन, यानी कि कानून से शासन हो सकता है, कानून से शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के दायरे में रह के आपको शासन करना हो। ऐसा नहीं कि आप अगर बड़े हैं, आप अगर राजा हैं और आप किसी को मार दिए, ठीक है ना, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको तब भी सज़ा मिलेगा, ठीक है ना। अमीर या गरीब देख के सज़ा तय नहीं की जाएगी, या बहुत सारी चीज़ों को अमीर या गरीब के तराजू पे, या बड़े जात का है छोटे जात का है, इस तराजू पे आपको नहीं तौला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। उदारवाद के उदय में किस वर्ग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका उदारवाद के उदय में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है ना, यानी कि किस वर्ग के लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? ठीक है ना, तो वो थे, ठीक है ना, किस वर्ग के लोग? ठीक है ना, एडुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो लोग शिक्षित मध्य वर्ग के लोग, जो लोग पढ़े लिखे थे, मध्य वर्ग के जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनको ये समझ आ रहा था कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, वो लोगों ने इसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मिडिल क्लास के ही लोगों ने लिबरलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है ना, और उसमें से वो लोग थे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले जो एडुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, वो सारे लोगों ने लिबरलिज्म को जहाँ तक हो सके वहाँ तक सपोर्ट दिया। ठीक है, तो आज डे का लास्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था? ठीक है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म? ठीक है ना, तो वो था समानती विशेष अधिकार, फेडरल प्रिविलेजेस, ठीक है ना, फ्यूडल प्रिविलेजेस, समानती विशेष अधिकार, ठीक है ना, मतलब फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, समानती विशेष अधिकार मतलब होता है, ठीक है ना, कि जिसको समान अधिकार मिला हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, समानती विशेष अधिकार मतलब हुआ कि जिस सबको समान अधिकार मिला हो, भले वो छोटा हो या नीचा हो। तो बेसिकली ये है लिबरलिज्म का। ठीक है ना, बेसिकली ये है कि एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है ना, लिबरलिज्म वो चीज़ है, ठीक है ना, जिसमें लोग, मिडिल क्लास के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि नहीं, हमेशा जीवन भर एक राजा नहीं रह सकता है। ठीक है ना, हम लोग उन्हें चुनेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे। और उनका फ्रीडम ये भी था कि आप मंदिरों में या रिलीजियस फैक्टर पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनका तीसरा जो था टॉपिक वो था कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, यानी कि बाहर सामान नहीं भेज सकते हैं। आपस में आप ट्रेड कर सकते हैं पर बाहर सामान नहीं भेज सकते हैं। और उनका एक और कंटेंट था कि आप किसी को भी ये देख के नहीं सामान बेचेंगे कि वो, या जैसे कि कोई इंसान गरीब है, वो सामान बेच रहा है, और कोई अमीर आया, उसे जितने मन किया उतने पैसे दिए, नहीं दिए, और सामान लेके अपना चला गया। आपको अगर पैसे देना है तभी आपको, अगर 20 रुपये का सामान है तो 20 रुपये ही दे के आपको सामान लेना पड़ेगा, भले ही आप कोई भी हो। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म का मेन टॉपिक जो रिकैप है वो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का 25 क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है ना, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए हम लोग को, और हम वीडियो कोशिश करेंगे कि लाते रहें। थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा है, एडिट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 दिन से थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो थैंक यू ऑल, तबीयत जैसे ही सही हो जाएगा रेगुलर क्लास आती रहेगी, कोई क्लासेस में कोई कमी नहीं होंगी, रेगुलर क्लासेस आते रहेंगी। संडे को भी आज वीडियो अपलोड होगा, संडे को भी क्लास होगी, क्योंकि जो पीछे का हम लोग का छूट गया है, डे जा रहा है, वो कवर करना है, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो संडे को भी क्लास अगर तबीयत ठीक रहेगी तो अपलोड होगा। तो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम पे हमें कुछ भी आपको अगर किसी भी चीज़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम पे हम लोग को मैसेज कीजिए। आप कुछ भी टेलीग्राम पे या कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।